और 12 बजे चले जाएंगे। पहली बात कि वो अपनी टाइम नहीं पूरा कर रहे, और दूसरी चीज कि उनका है कि सभी लोग को देखेंगे, 101 लोग को देखेंगे नहीं। मतलब बताइए क्या, किस बात की 12 बजे तक की सैलरी वो लेते हैं? जब उनको नियम बनाया गया कि 9 से 3 आपको रहना है, तो फिर वो 12 बजे किस बेस पे जा रहे हैं? ये प्रिंसिपल से सवाल होना चाहिए। आम जनता गाजीपुर की लाइन लगा रही है, इसकी डिमांड है ज्यादा, लेकिन यहाँ के मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा केवल एक दिन ओपीडी इनका लगाया गया है, जिससे आम जनता को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो एक दिन में 50 से 100 ही मरीज देख पा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में जो विगत दिनों से आप समस्याएं देख रहे हैं, मरीजों की संख्या ज्यादा है लेकिन स्टाफ बहुत ही कम है, तो क्या ये समस्याओं का सामना आपको देखने को मिला या आप खुद पीड़ित हुए? देखिए, जो विशेषज्ञ हैं, जैसे कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं और न्यूरो के हैं, इनका बस एक दिन ओपीडी चल रहा है और लगातार हजारों की संख्या में आम जनता गाजीपुर की लाइन लगा रही है। इसकी डिमांड है ज़्यादा, लेकिन यहाँ के मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा केवल एक दिन ओपीडी इनका लगाया गया है, जिससे आम जनता को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो एक दिन में 50 से 100 ही मरीज देख पा रहे हैं। जिसकी डिमांड ज़्यादा है, आपको उनको अधिक से अधिक ओपीडी लगवानी चाहिए, ताकि गाजीपुर की जनता को लाभ। इसी के लिए तो मेडिकल कॉलेज बनाया गया था। क्या मरीजों की संख्या रोज प्रतिदिन 100 से ज्यादा है? बिल्कुल 100 से ज्यादा है, मारामारी हो जाता है, वहाँ पे पैरेबी की नौबत आ जाती है। सुबह में 7 बजे से ही वहाँ पे लाइन जैसे ही खुलता है, लाइन लग जाती है। तो जैसे आपने जिस विभाग के बारे में बताया कि जो हृदय रोग विशेषज्ञ है, तो वो उनकी जगह पे फिर कौन बैठता है? बस वो केवल एक दिन बैठते हैं, विशेषज्ञ जो हैं, बस केवल वो एक दिन बैठते हैं, बाकी दिन नहीं चलती है। यदि आपको सोमवार को मान लीजिए उनकी ओपीडी है ना, यदि आप उस दिन नहीं दिखला पाए तब अगले सोमवार को आइए, उसके बाद इलाज ही नहीं है। एक ही डॉक्टर वहाँ पे तैनात है, का सामना करना पड़ रहा है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से अनुरोध करेंगे कि इनकी संख्या कम से कम 3, प्रशासन को क्या बताना चाहेंगे? बस ये बताना चाहेंगे कम से कम उनकी एक दिन से जगह पे 3 दिन ओपीडी का समय लगाया जाए, ताकि गाजीपुर जनता को इसका लाभ मिल सके और वो भी अच्छी बेहतर इलाज करा सके। आपका नाम? सुधांशु तिवारी, पूर्व छात्र महामंत्री पीजी का। तो सुधांशु, ये बताएं कि जो आप समस्याएं देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज महर्षि विश्वामित्र कॉलेज में, कि मरीजों की संख्या ज़्यादा रह रही है, लेकिन जो स्टाफ हैं और जो विशेषज्ञ हैं उस पर्टिकुलर बीमारी के, वो कम दिख रहे हैं आपको, और क्या आप इस समस्या से खुद भी जूझे हैं या आपने पीड़ितों को देखा है? सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जब डॉक्टरों का समय 9 से 3 बनाया गया है, तो 9 से 3 एक तो रहते नहीं है, वो तो आएंगे लोग बनारस से। जैसे न्यूरो में चले जाइए, डॉक्टर अग्रज मिश्रा हैं और भी लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन ले रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। अब वो आएंगे बनारस से और सुबह 9 बजे बैठेंगे और 12 बजे चले जाएंगे। पहली बात कि वो अपनी टाइम नहीं पूरा कर रहे, और दूसरी चीज कि उनका है कि सभी लोग को देखेंगे, 101 लोग को देखेंगे नहीं। मतलब बताइए क्या, किस बात की 12 बजे तक की सैलरी वो लेते हैं? जब उनको नियम बनाया गया कि 9 से 3 आपको रहना है, तो फिर वो 12 बजे किस बेस पे जा रहे हैं? ये प्रिंसिपल से सवाल होना चाहिए। तो ये क्या आपने कभी प्रिंसिपल से सवाल किया या कभी? इस मामले में प्रिंसिपल से हम लोगों ने लगातार पत्र दिया, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने इसका एक भी लोड नहीं लिया। अब तक की जो स्थिति रही है, एक बार प्रिंसिपल साहब इसके लिए हम लोगों ने धरना भी दिया था, तो कुछ दिन तक बीच में स्थितियां ठीक थी, लेकिन फिर से वही स्थिति शुरू हो जा रही है। तो इसमें प्रिंसिपल ने क्या बताया? प्रिंसिपल साहब ने कहा कि चीजें ठीक हो जाएगी, और 2-4 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन तक ठीक चला। तो हम लोग भी, जैसे क्या होता है, अभी कोई मरीज है, कोई मित्र है हमारा, उसकी बहन, उसकी माँ, किसी की भी तबीयत खराब हुआ, हम लोग जब जाएंगे, स्थिति खराब होती है तो हम लोग को उसमें पता चलता है, और जब हम लोग नहीं जाते हैं तो नहीं पता चलता है। तो हम लोग जब जाते हैं तो स्थितियां देख के दुख होता है कि हम लोग के जिले में रह के, और स्थिति ये है कि लोग इलाज के लिए, आम जनता परेशान। तो आप प्रशासन को क्या बताना चाहेंगे? हम प्रशासन को ये बताना चाहेंगे कि श्रीमान प्रिंसिपल साहब जो हैं कि इस पे ध्यान दें, और डॉक्टरों का जो उचित समय है 9 से 3 वो करें, और विशेषज्ञों को विशेष रूप से सप्ताह में 3 से 4 दिन बैठने की गुजारिश करें, ताकि वो 3 से 4 दिन बैठे और आम जनता का इलाज हो सके, ताकि आम जनता बड़े बड़े हॉस्पिटलों के चक्कर न काटे।